Unsinkable. 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 10 अप्रैल 1912 एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आरएमएस टाइटैनिक उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। इस जहाज पर दुनिया के सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर गरीब इमिग्रेंट्स तक बैठे हैं जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन किसने सोचा था सिर्फ कुछ ही दिन बाद वो समुद्र की गहराइयों में चला जाएगा। 269 मीटर लंबा और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था। इस जहाज को बनाने का खर्च था 7.5 मिलियन डॉलर, जो आज के हिसाब से 400 मिलियन डॉलर के बराबर है। टाइटैनिक का अंदर का सेटअप किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। स्टैंड ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 ग्रांड स्टेयर केसेस और ना जाने क्या क्या। अगर शॉर्ट में कहें तो हर तरह का कंफर्ट इस जहाज पर था। व्हाइट स्टार लाइन जिन्होंने टाइटैनिक को बनाया था, उनका वाइस प्रेसिडेंट इतना कॉन्फिडेंट था टाइटैनिक को लेकर, उसने यहाँ तक कहा था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, उन्होंने ही टाइटैनिक का कमांड संभाला था। 12 अप्रैल को टाइटैनिक को अपनी पहली आइसबर्ग वार्निंग मिलती है, जिसकी वजह से टाइटैनिक ने अपना रास्ता भी 2 बार बदला। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो थी जहाज की स्पीड। 21.5 नॉट्स, लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइटैनिक अपना रास्ता तय करता रहा। 14 अप्रैल को रात तक और भी 7 आइस वार्निंग्स मिली, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू ने उसे इग्नोर कर दिया। आज रात कुछ अलग था। आसमान में चांद नहीं था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गया था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात के करीब 11:40 में लुकआउट ने समुद्र के बीच एक विशाल आइसबर्ग देखा। एक शार्प टर्न की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। टाइटैनिक आखिरकार उस विशाल आइसबर्ग से जाके टकरा गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये टकराव कितने मासूम जानों को अपने अंदर समा लेगा। धीरे धीरे पानी जहाज के निचले हिस्से में घुसने लगा। अब तक हर किसी को मालूम हो गया था कि टाइटैनिक डूबने वाला है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स की ओर भाग रहा था, लेकिन टाइटैनिक में लाइफ बोट्स की भी कमी थी। अब आप सोच सकते हैं कि जहां एक तरफ लग्जरी थी, अब वहां सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल था। जहां थोड़ी देर पहले लोग एंजॉय कर रहे थे, अब वहां सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। दुनिया का सबसे सेफ और सबसे बड़ा माने जाने वाला जहाज सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर समुद्र की गहराइयों में खो गया।